इवैक्यूएशन में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इवैक्यूएशन जहाँ डिले हुआ, जो इंजर्ड लोग थे उनका ब्लड काफ़ी लॉस हुआ। अगर इवैक्यूएशन जल्दी हो पाता या ये जगह कनेक्टेड होती मेन रोड से तो शायद कई लोगों की जान बच जाती, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है, बहुत अलग है और साथ साथ यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। और इवैक्यूएशन के टाइम भी जो अटैक 3 बजे हुआ और 7 बजे के आसपास जो है इवैक्यूएशन ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, और जब तक वो नीचे आए कई लोग जो है अपनी जान इस पूरे इंसिडेंट में गंवा गए। और जहाँ कश्मीर के टूरिज़म या टूरिस्ट पे अटैक की बात करेंगे तो मुझे लगभग यही याद है कि एक टूरिस्ट का अटैक जो हुआ था वो 2017 में जब अमरनाथ यात्रा जो चल रही थी, जब सोनमर्ग से यात्री आ रहे थे, बटिंगो के पास पहुँचे तो लश्कर के काफ़िले ने उन पे ऊपर हमला किया। हालांकि उस वक्त लश्कर के जो लोग हैं उनको न्यूट्रलाइज भी किया गया था, लेकिन वो एक बड़ा अटैक था हिस्ट्री में। उसके बाद जो है एक CRPF पे 2019 में हुआ, फरवरी के महीने में, जब CRPF पे जैश मोहम्मद ने अटैक किया, JEM ने CRPF के कॉन्वॉय पे अटैक किया, जिसमें करीब 40 CRPF पर्सनल्स की डेथ हुई। और उसके बाद ये बड़ा अटैक है। हालांकि गुलमर्ग में एक अटैक हुआ, साथ में सोनमर्ग में जो टनल अभी रिसेंटली इनॉग्रेट की प्राइम मिनिस्टर ने, वहाँ पर अटैक हुआ जो कि 2024 अक्टूबर के एंड में हुआ था, एंड के दिनों में हुआ था। लेकिन ये एक चैलेंजिंग ऑपरेशन रहेगा, बल्कि जितना इंटेलिजेंस आप इतना इन्फ्यूज़ करेंगे उसमें और भी ज़्यादा लेयर्स मिलेंगे, क्योंकि टेररिस्ट यहाँ किस तरह से पहुँचे, कौन सा रास्ता लिया गया, कितना लोकल सपोर्ट मिला, क्या कोई आइटनरी लीक हुई थी, क्या किसी की आइडेंटिटी लीक हुई थी, कहाँ कितना एक्यूरेसी था इस अटैक में। और साथ साथ जो गेट को इन्होंने बंद किया ताकि कोई अंदर से बाहर ना निकले और बाहर का अंदर ना आए। जैसे कि बताया जा रहा है कि करीब 8 लोग थे, 4 काली यूनिफॉर्म में थे, कुछ 4 लोग आर्मी के फटीग में थे। ये एक एक्सरसाइज है जो लोगों को धोखा देने के लिए कि भाई शायद आर्मी के कमांडो है या आर्मी के लोग हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बाद में जब पता चला तो वो टेररिस्ट थे जिन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, बच्चों और लड़कियों को, औरतों को अलग करके। लेकिन टारगेट जो रहा था वो मेल जो मेल थे उनके ऊपर टारगेट हुआ। कुछ लोगों पे सर के ऊपर गोली लगी, जिससे क्लियर है कि इंडिकेशंस और उनका मोटिव खाली यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टी हो। जिनकी डेथ हुई है मेजॉरिटी ऑफ देम वर हिट ऑन हेड इंजरीज बहुत ज़्यादा है, और जो इंजर्ड है उनको या तो एब्डोमेन में लगी है, या तो थाई में लगी है, या तो आर्म में लगी है। कुछ लोगों को ब्रूसिस लगे हैं। कुछ लोग जो यहाँ से भागे हैं, दलदल में कुछ लोग फंसे थे, क्योंकि कई लोगों के जूते हमने देखे, कई लोगों के सॉक्स हमने देखे, बैग गिरे हुए हैं। तो दैट मीन्स दे वर रनिंग फॉर देयर लाइफ। और उस सारे चीज़ में कई लोगों की जो है एक्सटर्नल इंजरीज भी हुई है जिनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हालांकि J&K एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी एक्स ग्रेशिया अनाउंस किया है। जिनकी डेथ हुई है उनके किथन किन्स को 10 लाख, जिनकी इंजरीज है उनको 2 लाख, और जो कम छोटी इंजरीज में भी 1 लाख रुपए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा मुद्दा है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट जहां कश्मीर एक पीस की तरफ बढ़ रहा है, डेवलपमेंट के एजेंडे पे चल रहा है, वहीं अचानक जो है उस पीस में एक खलबली मच गई, उस पीस को ख़त्म कर दिया। बाज़ाब्ता एक रेकी हुई है टेररिस्ट की तरफ से एक पर्टिकुलर स्पॉट को चूज़ करने के लिए, क्योंकि अगर ये आड़ू या पहलगाम के मेन टाउन में ये अटैक होता तो इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है बहुत जल्दी से हो जाता, 5 मिनट में इवैक्यूएशन प्रोसेस होता। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको घोड़ों का इस्तेमाल है, या तो आपको पैदल आना है या घोड़ों पे आना है, क्योंकि जो ट्रैक्स है वो बिल्कुल मडी ट्रैक्स है, बहुत ज़्यादा सिल्प है, और जगह जगह पर जो है वुड लॉग्स बिछे हैं, और एरिया जो है काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि अगर एक बार भी आपका स्लिप हो गया तो बिल्कुल आप पूरी नीचे खाई में गिर जाएंगे। तो इसीलिए जो है इस तरह का स्पॉट चुना गया ताकि इवैक्यूएशन प्रोसेस में डिले हो, और जिसकी वजह से ब्लड लॉस या कैजुअल्टीज़ का नंबर बढ़े या इंजरीज जो है वो ज़्यादा ग्रेव हो जाए। हालांकि बाइसरन का एरिया जो है इस वक्त कंप्लीट डिप्लॉयमेंट है। हालांकि कल देखा गया कि इस तरह के अटैक के टाइम कोई डिप्लॉयमेंट जो है सूत्रों के अनुसार यहाँ पर नहीं किया गया था। अगर डिप्लॉयमेंट होता तो शायद कोई रिटेलिएशन भी होता, जो कि वीडियोस में भी देखा गया है कि जब यात्री जो है वो हेल्प के लिए चला रहे थे, लेकिन कोई भी हेल्प सामने नहीं आई थी। उसके बाद जो है आर्मी और J&K पुलिस ने मोबिलाइज़ किया, लेकिन यहाँ मोबिलाइजेशन के बाद भी यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं, जिसकी वजह से इवैक्यूएशन प्रोसेस कंटिन्यूसली डिले हुआ। रात के 12 साढ़े 12 बजे जो है डेड बॉडीज़ को शिफ्ट किया गया
पहलगाम से श्रीनगर रात के अंधेरे में, और डेड बॉडीज़ को भी एस्कॉर्ट किया गया पुलिस की जीप्स और सीआरपीएफ ने। और उसके बाद जो है आज रीथलिंग सर्मी जो है पीसीआर श्रीनगर में देखने को मिली। और उसके बाद जो है अभी कुछ देर में जो है अमित शाह होम मिनिस्टर जो है यहाँ बाईसरन पहुँच जाएंगे और मौके का जायज़ा लेंगे। जिस स्पॉट पे यहाँ अटैक हुआ है वहाँ पहुँचेंगे। कई ब्लड सैंपल्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी यहाँ पहुँचे हैं सैंपल्स को लेने के लिए कि कोई मटीरियल ऐसा है जो टेररिस्ट ने यहाँ छोड़ा है। इवैक्यूएशन में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इवैक्यूएशन जहां डिले हुआ, जो इंजर्ड लोग थे उनका ब्लड काफ़ी लॉस हुआ। अगर इवैक्यूएशन जल्दी हो पाता या ये जगह कनेक्टेड होती मेन रोड से तो शायद कई लोगों की जान बच जाती, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है, बहुत अलग है और साथ साथ यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। और इवैक्यूएशन के टाइम भी जो अटैक 3 बजे हुआ और 7 बजे के आसपास जो है इवैक्यूएशन ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, और जब तक वो नीचे आए कई लोग जो है अपनी जान इस पूरे इंसिडेंट में गंवा गए। और जहां कश्मीर के टूरिज़म या टूरिस्ट पे अटैक की बात करेंगे तो मुझे लगभग यही याद है कि एक टूरिस्ट का अटैक जो हुआ था वो 2017 में जब अमरनाथ यात्रा जो चल रही थी, जब सोनमर्ग से यात्री आ रहे थे बटिंगो के पास पहुंचे तो लश्कर के काफ़िले ने उन पे ऊपर हमला किया। हालांकि उस वक्त लश्कर के जो लोग हैं उनको न्यूट्रलाइज भी किया गया था, लेकिन वो एक बड़ा अटैक था हिस्ट्री में। उसके बाद जो है एक सीआरपीएफ पे 2019 में हुआ फरवरी के महीने में, जब सीआरपीएफ पे जैश मोहम्मद ने अटैक किया, जेएम ने सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पे अटैक किया जिसमें करीब 40 सीआरपीएफ पर्सनल्स की डेथ हुई। और उसके बाद ये बड़ा अटैक है। हालांकि गुलमर्ग में एक अटैक हुआ, साथ में सोनमर्ग में जो टनल अभी रिसेंटली इनॉग्रेट की प्राइम मिनिस्टर ने, वहाँ पर अटैक हुआ जो कि 2024 अक्टूबर के एंड में हुआ था, एंड के दिनों में हुआ था। लेकिन ये एक चैलेंजिंग ऑपरेशन रहेगा, बल्कि जितना इंटेलिजेंस आप इतना इन्फ्यूज़ करेंगे उसमें और भी ज़्यादा लेयर्स मिलेंगे, क्योंकि टेररिस्ट यहाँ किस तरह से पहुँचे, कौन सा रास्ता लिया गया, कितना लोकल सपोर्ट मिला, क्या कोई आइटनरी लीक हुई थी, क्या किसी की आइडेंटिटी लीक हुई थी, कहाँ कितना एक्यूरेसी था इस अटैक में। और साथ साथ जो गेट को इन्होंने बंद किया ताकि कोई अंदर से बाहर ना निकले और बाहर का अंदर ना आए। जैसे कि बताया जा रहा है कि करीब 8 लोग थे, 4 काली यूनिफॉर्म में थे, कुछ 4 लोग आर्मी के फटीग में थे। ये एक एक्सरसाइज है जो लोगों को धोखा देने के लिए कि भाई शायद आर्मी के कमांडो है या आर्मी के लोग हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बाद में जब पता चला तो वो टेररिस्ट थे जिन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई बच्चों और लड़कियों को, औरतों को अलग करके। लेकिन टारगेट जो रहा था वो मेल जो मेल थे उनके ऊपर टारगेट हुआ। कुछ लोगों पे सर के ऊपर गोली लगी, जिससे क्लियर है कि इंडिकेशंस और उनका मोटिव खाली यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टी हो। जिनकी डेथ हुई है मेजॉरिटी ऑफ देम वर हिट ऑन हेड इंजरीज बहुत ज़्यादा है, और जो इंजर्ड है उनको या तो एब्डोमेन में लगी है, या तो थाई में लगी है, या तो आर्म में लगी है। कुछ लोगों को ब्रूसिस लगे हैं। कुछ लोग जो यहाँ से भागे हैं दलदल में कुछ लोग फंसे थे, क्योंकि कई लोगों के जूते हमने देखे, कई लोगों के सॉक्स हमने देखे, बैग गिरे हुए हैं। तो दैट मीन्स दे वर रनिंग फॉर देयर लाइफ। और उस सारे चीज़ में कई लोगों की जो है एक्सटर्नल इंजरीज भी हुई है जिनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हालांकि J&K एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी एक्स ग्रेशिया अनाउंस किया है। जिनकी डेथ हुई है उनके किथन किन्स को 10 लाख, जिनकी इंजरीज है उनको 2 लाख, और जो कम छोटी इंजरीज में भी 1 लाख रुपए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा मुद्दा है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट जहां कश्मीर एक पीस की तरफ बढ़ रहा है, डेवलपमेंट के एजेंडे पे चल रहा है, वहीं अचानक जो है उस पीस में एक खलबली मच गई, उस पीस को ख़त्म कर दिया। बाज़ाब्ता एक रेकी हुई है टेररिस्ट की तरफ से एक पर्टिकुलर स्पॉट को चूज़ करने के लिए, क्योंकि अगर ये आड़ू या पहलगाम के मेन टाउन में ये अटैक होता तो इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है बहुत जल्दी से हो जाता, 5 मिनट में इवैक्यूएशन प्रोसेस होता। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको घोड़ों का इस्तेमाल है, या तो आपको पैदल आना है या घोड़ों पे आना है, क्योंकि जो ट्रैक्स है वो बिल्कुल मडी ट्रैक्स है, बहुत ज़्यादा सिल्प है, और जगह जगह पर जो है वुड लॉग्स बिछे हैं, और एरिया जो है काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि अगर एक बार भी आपका स्लिप हो गया तो बिल्कुल आप पूरी नीचे खाई में गिर जाएंगे। तो इसीलिए जो है इस तरह का स्पॉट चुना गया ताकि इवैक्यूएशन प्रोसेस में डिले हो, और जिसकी वजह से ब्लड लॉस या कैजुअल्टीज़ का नंबर बढ़े या इंजरीज जो है वो ज़्यादा ग्रेव हो जाए। हालांकि बाईसरन का एरिया जो है इस वक्त कंप्लीट डिप्लॉयमेंट है। हालांकि कल देखा गया कि इस तरह के अटैक के टाइम कोई डिप्लॉयमेंट जो है सूत्रों के अनुसार यहाँ पर नहीं किया गया था। अगर डिप्लॉयमेंट होता तो शायद
शायद कोई रिटेलिएशन भी होता, जो कि वीडियोस में भी देखा गया है कि जब यात्री जो है वो हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे लेकिन कोई भी हेल्प सामने नहीं आई थी। उसके बाद जो है आर्मी और जे.एंड.के पुलिस ने मोबिलाइज़ किया, लेकिन यहाँ मोबिलाइजेशन के बाद भी यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं, जिसकी वजह से इवैक्यूएशन प्रोसेस कंटिन्यूसली डिले हुआ। रात के 12 साढ़े 12 बजे जो है डेड बॉडीज़ को शिफ्ट किया गया पहलगाम से श्रीनगर रात के अंधेरे में, और डेड बॉडीज़ को भी एस्कॉर्ट किया गया पुलिस की जीप्स और सीआरपीएफ ने। और उसके बाद जो है आज रीथलिंग सर्मी जो है पीसीआर श्रीनगर में देखने को मिली। और उसके बाद जो है अभी कुछ देर में जो है अमित शाह होम मिनिस्टर जो है यहाँ बाईसरन पहुँच जाएंगे और मौके का जायज़ा लेंगे। जिस स्पॉट पे यहाँ अटैक हुआ है वहाँ पहुँचेंगे। कई ब्लड सैंपल्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी यहाँ पहुँचे हैं सैंपल्स को लेने के लिए कि कोई मटीरियल ऐसा है जो टेररिस्ट ने यहाँ छोड़ा है